अगस्त की उमस भरी रात थी जब अनन्या कोलकाता के श्याम बाजार के पास एक पुरानी खस्ताहाल इमारत में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई। पत्रकारिता में नई नौकरी लगी थी और दफ्तर के पास सस्ते किराए का घर मिलना किसी सौदे से कम नहीं था। मकान मालिक एक बूढ़ा बंगाली आदमी चाबियां देते हुए बस इतना बोला, रात में लाइट ज्यादा देर तक बंद मत रखना। अनन्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन पहली ही रात जब वे सोने गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा। ये एक अजीब सा एहसास था, मानो कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी हो। रात के 2:17 उसकी नींद खुली। अनन्या, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, किसी ने फुसफुसा कर कहा। उसकी सांसें थम गई। उसने झटके से बेड साइड लैंप जलाया। कमरा खाली था, बस वही घिसी पिटी दीवारें और कोने में रखा उसका सूटकेस। शायद सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और करीब थी और इस बार कोई हंसा भी था। और फिर रात भर लाइट जलाकर सोने लगी, पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि रोशनी भी उसे नहीं बचा सकती। परछाइयां उसकी चारों ओर नाचने लगी। दीवारें उसे देखती महसूस होती। एक शाम हिम्मत करके उसने चौकीदार से इस फ्लैट के बारे में पूछा। फिर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से फुसफुसाया, इस घर में कोई ज्यादा देर नहीं रुकता, या तो भाग जाता है या फिर गायब हो जाता है। अनन्या ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसी रात जब वे लैपटॉप पर काम कर रही थी, अचानक उसके बालों में किसी ने उंगलियां फेरी। कमरा खाली था, अब फुसफुसाहट तेज हो गई थी। वह अब भी यहाँ है, वे कभी क्या ही नहीं। डर के मारे उसने अगले दिन फ्लैट खाली करने का फैसला कर लिया। लेकिन पैकिंग करते हुए उसकी नजर दीवार पर पड़े एक धब्बे पर गई। वे कोई आम दाग नहीं था, वे एक चेहरा था, एक आदमी का चेहरा। दर्द और यातना से विकृत उसकी आंखें गहरी, खोखली और मदद की गुहार लगाती हुई। वह चीख पड़ी और घबरा कर पुराने अखबारों का ढेर गिरा दिया जो पहले से ही कमरे में रखा था। बिखरे पन्नों में से एक पीला पड़ चुका अखबार बाहर निकला। पत्रकार की रहस्यमय मौत घोटाले पर रिपोर्ट छापने से पहले गायब हुआ था। उसने तस्वीर देखी, उसके शरीर में शिरहन दौड़ गई। वे आदमी वही था जिसका चेहरा दीवार पर था। सच सामने था। वह सिर्फ खुदा घर में नहीं रह रही थी, अगला नंबर उसका था। उस रात ठीक 2:17 लाइट झपटने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी। अनन्या, अब तुम्हारी बारी है। अचानक कमरे में अंधेरा गहरा गया। कोई उसके पीठ के पीछे था, सांसें गर्म और सड़ी हुई। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वे चीखने ही वाली थी, लेकिन उसका गला कसकर दबा दिया गया। अगली सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो अनन्या का कोई नामो निशान नहीं था। कमरा खाली था, सामान वैसे का वैसा रखा था। बस दीवार पर एक नया दाग उभर आया था, एक चेहरा, अनन्या का चेहरा, और उसकी गहरी खोखली आंखें किसी नए किराएदार की तलाश में थी।